प्रार्थना करने से पहले मेरे साथ एक क्षण के लिए रुके और ईश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने दिल को खोले। अक्सर बिना यह महसूस किए हम अपनी आंखों को उन चीजों पर केंद्रित होने देते हैं जो हमें प्रभु के निकट नहीं लाती। यह बहुत आसान है कि हम अपने दर्द जो हम ढोते हैं, अपनी असफलताओं जो हमें चिह्नित करती है, अपने भय जो हमारे शांति को छीनने की कोशिश करते हैं, या यहाँ तक कि इस दुनिया की अस्थायी खुशियों और उपलब्धियों में व्यस्त हो जाए। क्या आपने कभी देखा है कि जब हम बहुत समय तक दर्द को देखते हैं तो हम आशा खोने लगते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा सुखों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सच्ची राह से दूर हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि जिस चीज पर हम लंबे समय तक नजर रखते हैं वह दिल को आकार देने लगती है। इसलिए आज मैं आपको यह सोचने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, आपकी आंखें कहाँ है? आप किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? उन चिंताओं पर जो कभी खत्म नहीं होने जैसी लगती है, उन गलतियों पर जो आपने की है, उन तुलनाओं पर जो अक्सर केवल आत्मा को बोझिल बनाती है, या आपकी आंखें यीशु की ओर है, वही जो आपके जीवन को भीतर से बाहर तक बदलने में सक्षम है। ईश्वर का वचन हमें इब्रानियों 12:2 में याद दिलाता है कि हमें अपने दृष्टि को यीशु पर केंद्रित करना चाहिए, जो हमारी आस्था के लेखक और पूर्णकर्ता है। इसका मतलब है कि वही हमारे अंदर इस कार्य को शुरू करने वाला है और वही इसे पूरा करेगा। उन्होंने क्रूस का सामना किया, अपमान सहा, मृत्यु को हराया और आज ईश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। कुछ भी संयोग से नहीं हुआ, सब कुछ प्रेम के लिए हुआ। और अगर उन्होंने यह सब सहा ताकि आपके पास जीवन हो, तो केवल क्षणिक चीजों पर नजर केंद्रित कर जीवन जीना कोई अर्थ नहीं रखता। हमें शाश्वत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दुनिया की सभी चीजें गुजर जाएंगी, दर्द, भय, प्रलोभन और यहाँ तक कि विजय भी, लेकिन मसीह हमेशा के लिए बने रहते हैं। वे ही आपके ध्यान, आपके उपासना और आपके दिल के केंद्र के योग्य है। जब आप अपनी आंखें यीशु पर लगाते हैं, जीवन को दिशा मिलती है, लेकिन जब आपकी दृष्टि भटकती है तो भ्रम फैलता है, चिंता बढ़ती है और आत्मा बेचैन हो जाती है। इसलिए केवल कभी कभार उन्हें देखने से अधिक पूरी जिंदगी को मसीह की ओर संरेखित करना आवश्यक है। यह ईश्वर की भूख बढ़ाने, उनकी उपस्थिति की खोज करने का आह्वान है, जैसे कि और कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि अंत में यीशु के पास होना सबसे महत्वपूर्ण है। यीशु हमें मत्ती 16:24 में याद दिलाते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, वह अपने आप को नकार दे, अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। ये शब्द सभी को पसंद नहीं आते, लेकिन ये मुक्तिदायक सत्य लाते हैं। यीशु का अनुसरण करने के लिए आत्मत्याग आवश्यक है। यह अपने स्वयं के इच्छा को त्यागने की आवश्यकता है, ताकि ईश्वर की इच्छा प्रबल हो। क्रूस उठाना केवल कठिनाइयों को सहने का अर्थ नहीं है, बल्कि समर्पण, बलिदान और दृढ़ता की राह को स्वीकार करना है। क्रूस कभी आराम का प्रतीक नहीं रहा, लेकिन इसके माध्यम से अनंत जीवन वास्तविकता बन गया। यह दर्द का प्रतीक है, लेकिन यह विजय का भी प्रतीक है। यह मृत्यु का प्रतीक है, लेकिन यह भी उद्धार का प्रतीक है। यह त्याग का प्रतीक है, लेकिन यह ईश्वर के प्रेम की पूर्णता को भी प्रकट करता है। और यह प्रश्न है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्या आप मसीह के प्रेम के लिए अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार है? क्या आप क्षणिक सुखों को त्याग कर अनंत खजाने को अपनाने के लिए तैयार है? क्या आप अपने अहंकार को कम करने के लिए तैयार है, ताकि मसीह की आत्मा पूरी तरह से आप में रह सके? यीशु का अनुसरण करना कीमत मांगता है, लेकिन उन्हें अनदेखा करना कहीं अधिक महंगा है। दुनिया हमें उपलब्धियों, दिखावे और शक्ति के भ्रम से लुभाती है, लेकिन यह सब समाप्त होने योग्य है। 1 तीमुथियुस 4:8 में कहा गया है कि शारीरिक व्यायाम का कुछ मूल्य है, लेकिन भक्ति यानी ईश्वर के प्रति समर्पण में जीवन
हर दृष्टि से लाभकारी है, क्योंकि यह न केवल इस जीवन के लिए बल्कि आने वाले जीवन के लिए भी वादे लाती है। यह हमें याद दिलाता है कि जो हम ईश्वर में निर्माण करते हैं वह खोता नहीं है। प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक त्याग, प्रत्येक आज्ञाकारिता का विकल्प हमें कुछ शाश्वत बनाने में मदद करता है। इसलिए यदि आज आपका दिल थका हुआ है, आपकी आस्था कमजोर लगती है और आप इस दुनिया की विचलन में खोए हुए महसूस करते हैं, तो अपनी दृष्टि यीशु की ओर मोड़े। वही आपके भीतर इस अच्छे कार्य को शुरू करने वाला है और वही इसे पूरा करेगा। बात यह नहीं है कि परिपूर्ण होना है, बल्कि यह है कि स्थिर बने रहना है। बात यह नहीं है कि कभी न गिरे, बल्कि यह है कि हमेशा उठो और उस पर नजर रखो जो कभी विफल नहीं होता। मैं आपको अब समर्पण का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि क्या आपकी सोच को सबसे अधिक विचलित करता है। इसे प्रभु के सामने रखें। धीरे से या मन में कहें, यीशु, मैं चुनता हूं कि मेरी आंखें तुझ पर रहें। मैं ऐसी चीजों को देखकर जीवन नहीं जीना चाहता जो मुझे तेरी उपस्थिति से दूर ले जाती है। आज मैं अपना जीवन फिर से तेरी दिशा में रखता हूं। इस प्रार्थना को ईमानदारी से करें। पवित्र आत्मा आपको दृढ़ रहने और अपने कदम मसीह के साथ संरेखित करने में मदद करेगा। और यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, मैं आपसे एक चीज का अनुरोध करना चाहता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि ईश्वर ने आपसे क्या कहा और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे याद दिलाने की आवश्यकता है कि केवल यीशु में हम सच्चा जीवन पाते हैं। साथ में हम कई अन्य लोगों के लिए आशा और प्रार्थना लाएंगे। यीशु का अनुसरण करना दैनिक समर्पण का रास्ता है। केवल यह स्वीकार करना कि वह प्रभु है पर्याप्त नहीं है। हमें इस सत्य के अनुसार जीना होगा। हर सुबह हमें अपने आप को नकारने और अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण विचार आता है, व्यवहार में स्वयं को नकारना क्या अर्थ है? इसका मतलब है उस गर्व को त्यागना जो नियंत्रण करने पर जोर देता है, हमेशा सही होने की इच्छा को त्यागना, क्षमा का चुनाव करना जब क्रोध आसान लगता है। स्वयं को नकारना इसका अर्थ है पाप को नहीं कहना जो आकर्षक लेकिन बंधनकारी है, और पवित्रता को हाँ कहना जो मुक्त करती है। यह निर्णय केवल एक बार जीवन में नहीं लिया जाता, बल्कि हर दिन हर चुनाव में लिया जाता है। दिल के निर्णयों की चुप्पी में हम दिखाते हैं कि हम वास्तव में किसके हैं। वह क्रूस जिसे यीशु हमें उठाने के लिए बुलाते हैं हल्का नहीं है, लेकिन इसका एक उद्देश्य है। क्रूस उठाना पीड़ा की खोज करना नहीं है, बल्कि मसीह के प्रेम के लिए आवश्यक चीजों को सहने के लिए तैयार रहना है। शायद इसका मतलब है आपकी आस्था के लिए आलोचना सहना, शायद यह एक प्रतीत होने वाले आसान रास्ते का त्याग करना है, शायद यह किसी ऐसी चीज के लिए ना कहना है जो क्षणिक सुख ला सकती है, लेकिन आपकी परमेश्वर के साथ निकटता को चुरा सकती है। और भले ही दर्द हो, जीवन हम क्रूस के माध्यम से ही पाते हैं। क्रूस हमें याद दिलाता है कि बिना समर्पण के कोई विजय नहीं है, बिना मृत्यु के कोई पुनरुत्थान नहीं है, बिना बलिदान के कोई महिमा नहीं है। यही कारण है कि यीशु का बुलावा सतही ईसाई धर्म के लिए नहीं है, बल्कि सच्चे शिष्यत्व के जीवन के लिए है। और इसी बिंदु पर कई लोग भटक जाते हैं, क्योंकि वे धार्मिकता को सच्ची आस्था के साथ भ्रमित कर देते हैं। केवल दिखावे में जीना, बाहरी रीति रिवाजों का पालन करना, याद किए हुए शब्दों को दोहराना, ये चीजें परिवर्तन नहीं लाती। जो बदलता है वह है परमेश्वर के सामने पूरी तरह समर्पित हृदय। प्रेरित पौलुस हमें 1 तीमुथियुस 4:8 में याद दिलाते हैं कि भक्ति अर्थात परमेश्वर को समर्पित जीवन सभी चीजों में लाभकारी है। दुनिया शारीरिक शक्ति, आर्थिक सफलता और सामाजिक मान्यता को महत्व देती है, लेकिन इनमें से कोई भी शाश्वत नहीं है। जो स्थायी है वह है पवित्र आत्मा द्वारा निर्मित चरित्र,
पवित्र जीवन, और वह हृदय जो चुनता है कि किसी को देखे बिना भी पालन करेगा। कई लोग उन उपलब्धियों के पीछे दौड़ते हैं जो केवल थोड़े समय के लिए चमकती है, लेकिन एक सच्चा शिष्य जानता है कि उसकी सबसे बड़ी धनी मसीह में है। यही अंतर है, सुविधा के अनुसार जीना और विश्वास के अनुसार जीना। सुविधा भीड़ का पालन करती है, लेकिन विश्वास क्रूस का पालन करता है। सुविधा तब पालन करती है जब आसान होता है, लेकिन विश्वास तब भी स्थिर रहता है जब कठिन होता है। और यही वह है जो हमें परमेश्वर के सामने हमारे वास्तविक स्वरूप को दिखाता है। शायद आप पूछ रहे हैं, इतने भटकाव से भरी दुनिया में ऐसे कैसे जिया जा सकता है? उत्तर है विश्वास। विश्वास वास्तविकता को नकारता नहीं है, बल्कि घोषणा करता है कि परमेश्वर उससे बड़ा है। विश्वास समस्याओं से आंखें नहीं मूंदता, बल्कि प्रभु की शक्ति के लिए आंखें खोलता है। वास्तविकता कह सकती है कि कोई मार्ग नहीं है, लेकिन विश्वास घोषणा करता है कि यीशु मार्ग है। वास्तविकता कमजोरी दिखा सकती है, लेकिन विश्वास याद दिलाता है कि परमेश्वर की शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है। और इस बिंदु पर हमें याद रखना चाहिए, हम दृष्टि के अनुसार नहीं चलते, बल्कि विश्वास के अनुसार। यह विश्वास है जो तब भी हमें स्थिर रखता है जब सब कुछ गिरता हुआ प्रतीत होता है। यह विश्वास है जो हमें तब भी खड़ा रखता है जब तूफान आता है। यह विश्वास है जो हमें आशा देता है जब सब कुछ निराशाजनक दिखता है। लेकिन यह विश्वास स्वयं में नहीं बढ़ता, इसे प्रार्थना द्वारा पोषित किया जाता है। प्रार्थना आध्यात्मिक जीवन की सांस है। जिस प्रकार शरीर बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही ईसाई बिना प्रार्थना किए जीवित नहीं रह सकता। बाइबल हमें लगातार प्रार्थना करने की शिक्षा देती है, और इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे दिन शब्दों को दोहराना, बल्कि परमेश्वर के साथ निरंतर एकता में जीना है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, यह पिता के हृदय के साथ मेल खाना है। यह उसके सामने आत्मा खोलना है जो हमें सहारा देता है। यह प्रभु की बाहों में विश्राम पाना है। प्रार्थना जब हतोत्साहिकता हावी होने का प्रयास करती है, तब शक्ति देती है। जब चिंता चिल्लाती है तो शांति लाती है। हमें उस परमेश्वर के करीब लाती है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। प्रार्थना करने वाला हृदय स्थिर रहता है। इसलिए यदि आपका विश्वास कमजोर प्रतीत हो रहा है, यदि लड़ाइयां भारी रही है, यदि आप महसूस करते हैं कि आप हार मानने वाले हैं, तो प्रार्थना की ओर लौटें। इसे अपना शरण स्थान, अपनी दैनिक आहार और अपनी शक्ति का स्रोत बनाएं। इसी गुप्त स्थान में परमेश्वर नवीनीकरण, सांत्वना और शक्ति देता है। जब आप अपनी दृष्टि यीशु पर केंद्रित करते हैं, स्वयं को नकारते हैं, क्रूस उठाते हैं और प्रार्थना में जीवन जीने का चयन करते हैं, आप पाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। उनकी उपस्थिति आपकी निरंतर संगति, अच्छे और बुरे दिनों में आपका सहारा बन जाती है। और आपके प्रत्येक आज्ञा पालन के कदम के साथ आकाश आपके विश्वास का साक्षी बनता है। यही बुलावा है, एक वास्तविक, समर्पित, गहरा जीवन। केवल रूप नहीं, बल्कि सार। केवल रीति नहीं, बल्कि संबंध। केवल धार्मिकता नहीं, बल्कि जीवित और प्रज्वलित विश्वास। क्या आपने कभी देखा कि मसीह के साथ यात्रा गति दौड़ नहीं है, बल्कि दृढ़ता की यात्रा है? यीशु ने कभी यह वादा नहीं किया कि यह आसान होगा, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि वह प्रत्येक कदम पर हमारे साथ होगा। दैनिक क्रूस उठाना दुख में जीने का मतलब नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मसीह का अनुसरण करना तंग मार्ग, आज्ञाकारिता का मार्ग चुनना है, भले ही शॉर्टकट आसान लगे। कई लोग बिना संघर्ष के जीत चाहते हैं, बिना क्रूस के मुकुट चाहते हैं, लेकिन सुसमाचार हमें दिखाता है कि सच्चा शिष्य बलिदान के मार्ग पर आकार लेता है। शायद आपका क्रूस आज बीमारी, पारिवारिक संघर्ष या आंतरिक लड़ाई है, और शत्रु फुसफुसा कर कहता है कि आप नहीं सह पाएंगे। लेकिन याद रखें यीशु को गेतसेमनी में, जब उन्होंने कहा, यदि संभव हो
तो यह प्याला मुझसे दूर हो, तथापि तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने पीछे नहीं हटे, उन्होंने अंत तक चले, क्योंकि उन्हें पता था कि क्रूस के बाद विजय आएगी। उसी तरह मसीह में आपकी दृढ़ता रास्ते खोलेगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आज बोझ है वह कल गवाही बन सकता है। क्रूस जिसे आप उठाते हैं, जब विश्वास द्वारा समर्थित होता है, दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह स्वयं को नकारे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। उन्होंने केवल विश्वास करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि विश्वास में जीने के लिए बुलाया, जो भरोसा करता है और दृढ़ रहता है। और जब संदेह आए, याद रखें, यह आपकी शक्ति से नहीं बल्कि उनकी कृपा से है। यह प्रभु है जो आपकी आशा को नया करता है और आपके हृदय को मजबूत करता है। एक दिन हर आंसू पोंछ दिया जाएगा और जीवन का मुकुट उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने स्थिर बने रहे। इसलिए हतोत्साहित न हो, अपनी दृष्टि यीशु पर केंद्रित करें। जब बोझ असनीय लगे, याद रखें कि उन्होंने पहले ही आपके लिए क्रूस उठाया है। आपकी विजय परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस पर निर्भर करती है जो आपके साथ चलता है। एक दिन सब कुछ समझ में आएगा, और तब तक विश्वास और साहस के साथ चले, क्योंकि परमेश्वर आपके कदमों को सहारा दे रहा है। और यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वचन फैलाएं, ताकि अधिक जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में मजबूत हो सके। आमीन।